नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संजय टेक को। तो आप देख रहे हैं बिहार चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे दल बदल का सिलसिला भी बिहार में शुरू हो चुका है। वैसे में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेडीयू को क्या है कि बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के बड़े नेता आरजेडी में शामिल हो गए हैं। यानी जहां एक तरफ तेजस्वी यादव के पल्ले बल्ले तो वहीं दूसरी तरफ क्या है कि नीतीश कुमार के ताय ताय फीस हो गई है। वहीं चुनाव में वक्त काफ़ी कम है। पार्टी नेताओं को क्या है कि बेशक क्या है कि जिम्मेदारियां तय कर दी है, लेकिन इससे पहले दल बदल क्या वजह से कई ऐसे क्या है कि दल हैं परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। फिलहाल नीतीश कुमार को यह बड़ा झटका लगा है, जहां जेडीयू के बड़े नेता ने आरजेडी का क्या है कि थाम दिया है। बता दें आपको कि जेडीयू के कोसी स्नातक क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी हैं संजय चौहान, जिन्होंने अपने समर्थक को साथ आरजेडी का क्या है कि दामन थाम लिए हैं। और इस मौके पर आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में भी एक स्वागत क्या कि समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष क्या कि सचिव रणविजय साहू ने की। इस कार्यक्रम में भूदेव चौधरी भी इसमें क्या कि आए। बहुत लोग इसमें शामिल हुए, बहुत बड़े बड़े नेता इसमें मौजूद रहे। मौके पर क्या कि संजय चौहान ने सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूत करने की क्या कि बात कही। उन्होंने मुख्यमंत्री क्या कि आलोक कुमार मेहता ने कहा कि सत्ता के लिए नफरत फैलाने का वाले ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर हमें लड़ना है। रणविजय साहू ने आरोप लगाया कि क्या संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश चल रही है, और उन्होंने इसके खिलाफ क्या है कि जागरूकता का क्या है कि आह्वान किया। इसके साथ ही देखिए दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है प्रभाकर, जिन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर क्या है कि तीखा कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव इस भ्रम में है कि हरा कपड़ा पहनने से सावन और काला क्या है कि सफा बांधने से साथ आ जाती है। उन्होंने तेजस्वी को क्या है कि रियासत के गुणों को क्या है कि हो हल्ला करने को सरकार की नीतियों पर असरहीन पड़ता है। अब लेकिन बता दें फिलहाल में आरजेडीओ के लिए बड़ा झटका है, और पटना में कोसी सनातन के क्षेत्र से जेडीयू के क्या कि प्रत्याशी हैं संजय चौहान जी, जिन्होंने अपने क्या कि समर्थकों के साथ आरजेडी का क्या है कि दामन थाम लिए हैं। तो इस मौके पर क्या कि स्वागत समारोह का कार्य आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश क्या कि प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने की। उस कार्यक्रम के दौरान भूदेव चौधरी और भारतीय साथ एजाज अहमद समेत कई ऐसे ऐसे नेता कड़े मौजूद थे। उसमें उन नेताओं में क्या है कि मौजूदगी भी उन नेता जेडीयू के पद पर प्रत्याशी संजय चौहान ने अपने समर्थकों के साथ आरजेडी का क्या है कि दामन थाम लिए। और बिहार चुनाव के क्या है कि हम बात करें तो लगभग 5 महीने का क्या वक्त बाकी है। इससे पहले जिस तरीके से क्या है कि लगातार दल बदल का सिलसिला चल जारी है, ऐसे में क्या है कि कई पार्टी को अब क्या कि परेशानी हो रही है। कई नेताओं को क्या है कि बड़े झटके लग रहे हैं। खास करके अपने बिहार में एनडीए की बात करें तो पिछले 20 सालों से क्या है कि मुख्यमंत्री हैं, और यही वजह है कि क्या कि रिपीट किए जाने की जो बात है वो जेडीयू नेताओं की तरफ से कही जा रही है। उनका साफ तौर से कहना है कि जनता के क्या के बीच मुख्यमंत्री के प्रति जो उनका भरोसा है वो जगह है। यही वजह है कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से तमाम क्या है कि ताकत क्या की झोंकी जा रही है। ताकत क्या है जोड़ लगा है दोनों तरफ से, जीत हासिल अब किया जा सके यही क्या कि बचे। एक तरफ क्या है कि चुनाव को लेकर के रणनीतियां बनाई जा रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी के क्या है कि कई ऐसे बड़े नेता हैं जो कि दल बदल क्या है कि कर रहे हैं, यानी कि दूसरी दल में शामिल होने जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है एक फिलहाल स्पष्ट नहीं आया है, लेकिन हम देखें तो क्या है कि जिस तरीके से अभी टिकट को लेकर के दावादारी किया जा रहा है पार्टी नेताओं की तरफ से, ये एक बड़ी वजह हो सकती है। यह शायद क्या है कि देखिए वही वजह है कि पटना कोसी सनातन क्षेत्र से जेडीयू की क्या कि प्रत्याशी रहे संजय चौहान ने अपने क्या कि समर्थक के साथ आरजेडी का दामन थाम लिए हैं। ऐसे में आरजेडी को क्या है कि मजबूती मिली है संजय चौहान के क्या कि जाने से। खासकर कोसी स्नातक क्या क्षेत्र की हम बात करें, वहाँ के क्या कि बड़े चेहरे के तौर पर संजय चौहान को जाना जाता है, और उनका अपना एक रुतबा है। उनका कि पूरा बोलचाल वहाँ पे है।
जेडीयू की क्या है कि बड़ा झटका है। कहीं दूसरी तरफ आरजेडी की क्या है कि हम बात करें तो देखिए संजय चौहान के आने से क्या है कि आरजेडी को क्या है कि अब मजबूती मिलेगी, और खास करके पटना कोसी सनातन क्षेत्र में संजय चौहान ने कहीं ना कहीं अपने वहाँ फील्ड जमा दिए हैं। अब आरजेडी बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, और यही वजह है कि जेडीयू के लिए फिलहाल ऐसे कड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इस खबर में अभी तक के लिए बस इतना ही। न्यूज़ आप देख रहे हैं संजय टेक को सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ऐसे ऐसा खबर मिलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।